राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की अणभे वाणी लिख्य थे। प्रथम साखी गुरुदेव को अंग लिख्य थे। स्तुति अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। अणभे पद प्रकाश के महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो अनुभव का पद, सारे अनुभव के पद के प्रकाश के जो दायक हैं, जो देने वाले हैं, वो सतगुरु राम, वो सदगुरु हैं, वो राम जी हैं। अनुभव का प्रकाश करने वाले सदगुरु हैं। राम है अनंत कोटि जन साहि की, अनंत करोड़ों जनों की सहायता करने वाले सदगुरु राम को ताहि करो प्रणाम, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे सदगुरु और राम को प्रणाम करता हूँ जो अनुभव के दाता है, जो अनुभव का प्रकाश करने वाले हैं। अंग में सदगुरु का एको शब्द मन कोई ले वे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। सदगुरु का एको शब्द मन कोई ले वे मान। संतदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु का एक शब्द यदि मन ने मान लिया तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल में मुश्किल से आसान। बड़ा मुश्किल काम है राम का भजन करके उस मुक्ति को पाना, भव सागर से पार होना, ये सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बना देंगे सदगुरु यदि उनके शब्द को मान लिया तो। सदगुरु की नी संत दास मुश्किल सु आसान, राम राम की होई रही रोम रोम रज ध्यान। सदगुरु की नी संत दास मुश्किल सु आसान, बड़ा मुश्किल कार्य है। ऋषि मुनि तो हजारों लाखों साल, कोई बर्फ में बैठा, कोई कहाँ बैठा, कोई कहाँ बैठा, तब भी वो स्थिति नहीं बनी जो सदगुरु आसानी से बना देते हैं। कि गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि सारे मुश्किल काम को आसान बना दिया। इतना आसान बना दिया कि रोम रोम में विष भरा हुआ था तो राम राम की ध्वनि होने लगी। रोम रोम में राम राम की ध्वनि होने लगी। गुरु की कृपा से हुआ। ये गुरु की कृपा से संत दास हमको किया सदगुरु बड़ इंसान, दे छूटा छूटे नहीं पार ब्रह्म सु ध्यान। संत दास हमको किया सदगुरु बड़ इंसान, गुरुदेव ने बड़ इंसान यानी इतना बड़ा उपकार कर दिया। गुरुदेव ने इस जीव पर इतना बड़ा उपकार कर दिया कि उसको शिव बना दिया। दे छूटा छूटे नहीं, ऐसे रोम रोम में राम की ध्वनि ला दी कि अब शरीर छूट जाए पर उस पार ब्रह्म से ध्यान नहीं छूटे, उस पार ब्रह्म का ध्यान नहीं छूटे। ऐसा गुरुदेव ने कृपा करी। संत दास तिहु लोक में एह शिरोमणि संत, पूरब जन्म का बिछड़िया सोही मिलाया कंत। संत दास तिहु लोक में एह शिरोमणि संत, तीनों लोकों में सदगुरु ही सबसे बड़े शिरोमणि संत, सबसे ऊंचे संत हैं। कि पूरब जन्म का बिछड़िया, जाने कितने जन्मों का जीव बिछड़ा हुआ था, पहले जाने कितने जन्मों से बिछड़ा हुआ था। सोही मिलाया कंत, उसको अपने पति से मिला दिया, उसको अपने परमात्मा से मिला दिया जिसका अंश था वो, लेकिन वो भूल गया था, भटक गया था। वो भटक गया था जैसे जंगल में कोई भटक जाए, फिर उसको पता ही नहीं रहे कि मैं कहाँ था, कैसे था। सालों ना जाए, बीत जाए, उसके बाद अचानक कोई मिले और फिर कहे कि चल तेरा घर बता है।
ऐसे सदगुरु ने जीव पे दया करी, कृपा करी। बाकी जीव को तो पता भी नहीं कि वो कहाँ का तो अंश है, वो कौन है, कहाँ से आया और क्या करना था, सदगुरु बताता है। सदगुरु उसको जगाते हैं, सदगुरु जगाने वाले हैं। सदगुरु की कृपा से जीव जागता है। तो संत दास तिहु लोक में ए शिरोमणि संत, पूरब जन्म का बिछड़िया सो ही मिलाया कंत। सदगुरु मेल मिलाइया सुरत शब्द का संग, अब छूटत नाही संत दास लग्या करारी रंग। सुरत मेल मिल सदगुरु मेल मिलाइया सुरत शब्द का संग। सदगुरु ने ऐसी कृपा करी कि सुरता और शब्द का मेल करा दिया, जो बिछड़े हुए थे सुरता और शब्द का मेल करा दिया। अब छूटत नाही संत दास, ऐसा मेल हुआ कि अब छूटने का काम ही नहीं है। लग्या करारी रंग, करारा रंग लग गया, करारा रंग लग गया, पक्का रंग लग गया। अब छूटने का काम ही नहीं है। सुरता और शब्द का मिलन करा दिया। सदगुरु बड़ परमारथी ऐसी देह बनाए, दरिया मुलक छुड़ाई कर अधर मुलक ले जाए। सदगुरु बड़ परमार्थी, सदगुरु जैसा परमार्थी और कोई नहीं है। सबसे बड़ा परमार्थ इस सृष्टि का यही है कि जीव अपने परमात्मा से मिल जाए, जीव जहाँ से आया वो मिल जाए। ऐसा मिलाने वाला, ऐसा परमार्थ का काम और कोई भी नहीं। बाकी तो सब झूठ है, बाकी तो क्षणिक कोई चीज है तो है, नहीं है तो क्या करेंगे। तो महापुरुष हमारे की सबसे बड़ा परमार्थ, इसलिए सदगुरु को सबसे बड़ा परमार्थी बताया, सबसे बड़ा परमार्थी बताया। सदगुरु बड़ परमार्थी ऐसी देह बनाए, ऐसा बना दिया उन्होंने, ये देख के बना दिया कि धरिया मुलक छुड़ाई कर, 84 को छुड़ा के, आवागमन को छुड़ा के अधर मुलक ले जाए। अधर मुलक का मतलब है उस परमात्मा के देश में, उस परमात्मा के देश में ले जाए, उस शब्द से मिला दे, शब्द और सुरता एक हो जाए, उस परमात्मा के उसमें मिल जाए। अधर मुलक ले जाए 84 दरिया मुलक, जामे सुर नर रहे समाए। अधर मुलक है राम नाम, जहाँ जन पहुँचा जाए। 84 दरिया मुलक, जामे सुर नर रहे समाए। जो 84 है ना, वो दरिया मुलक है। दरिया मुलक का मतलब है कि 84 चारों खान का जो आवागमन है वो भी उसमें कहलाता है। फिर उसमें जा में सुर नर रहे समाये, देव लोग भी 84 में ही आता है, देवता भी 84 में ही आते हैं, नर तो आता ही आता है। जहाँ में सुर नर रहे समाये, सारे देवता सब मनुष्य सब उसी में समाये हुए हैं। सब 84 के हैं कि आ रहे, जिसको आना जाना है वो 84 का, फिर चाहे कोई भी हो, जो भी शरीरधारी आए फिर गए, वो सुर नर सब 84 के हैं। अधर मुलक है राम नाम, अधर मुलक है राम नाम, जहाँ जन पहुँचा जाए। वहाँ पे महापुरुष पहुँचे, वहाँ पे भजनानंदी पहुँचे। 3 लोक सु अलद सुख, लादत नाही कोय। सदगुरु लादा संत दास, सुख सु मिलिया सोय। 3 लोक सु अलद सुख, लादत नाही कोय। महापुरुष हमारे तीनों लोकों से भी अलग सुख है, सबसे ऊंचा सुख है, लादत नाही कोय, उसको कोई पहचान नहीं सकता। सदगुरु लादा संत दास, सुख सु मिलिया सोय। सदगुरु ने उस चौथे लोक का सुख बताया और उस चौथे लोक के सुख में गुरुदेव ने पहुंचाया। बाकी किसी को भी पता नहीं कि सत्य क्या है और सच्चा सुख कहाँ पर है। अपन ने सच्चा सुख झूठे में ढूंढ रखा है, झूठ में अपन ने सच्चा सुख किया, वो स्वप्नवत को, संसार को स्वप्नवत जानना था तो अपन ने सत्य जान लिया, सपने को सत्य जान लिया, उसी का आनंद लेना चाह रहे हैं। 3 सदगुरु मिलिया संत दास, कटी बनम की पास, जमडर भागा जीव का, बसिया राम के बास। सदगुरु मिलिया संत दास, कटी भरम की पास। गुरु मिले और भरम की पासी सब कट गई, सारे भरम खत्म हो गए, जम डर भागा जीव का। अब जितना काल का डर था इस जीव को, काल का भय था, वो सब भाग गया, बसिया राम के बास, राम के बास में बस गया।
राम के बास में बस गए, भो भागा जम त्रास का, लागा सतगुरु बाण, 84 का संत दास, मिट गया आवण जान। भो भागा जम त्रास का, लागा सतगुरु बाण, गुरु का बाण लगा और जम त्रास का भय भाग गया। 84 का संत दास, मिट गया आवण जान। 84 का आवागमन सब खत्म हो गया। 84 का आवागमन खत्म हो गया। सदगुरु बाया बम बभर, सुखम प्रेम का सेल, निज मन तो घायल भया, अब तू मुक्ता खेल। सदगुरु बाया बम बभर, सुखम प्रेम का सेल। सदगुरु ने शब्दों का ऐसा सेल चढ़ाया, ऐसा भाला चढ़ाया, ऐसा भाला चला के मन को घायल कर दिया, मन को घायल कर दिया। अब मन ऊंचा, निज मन अब हावी हो गया, निज मन ऊंचा उड़ गया, निज मन तो घायल भया। निज मन घायल हो गया क्योंकि उसकी पूछ ही नहीं थी, उसकी परख ही नहीं थी। अब वो निज मन उठने लग गया, वो निज मन उठ गया। अब तो मुक्ता खेल, अब तो मुक्ता खेल। अभी अपना मन कौन सा हावी? अभी अपना मन प्रकृति मन हावी है, क्योंकि अपन गुरु के शब्द, गुरु अपने को वही मिले जो गुरु का पाठ चल रहा है, वो ये गुरु और अपने को जो मिले उनमें कोई अंतर नहीं है, यही तो गुरु अपने को मिले। लेकिन अपन गुरु के शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं, अपन गुरु के इस पे अभी अपन समर्पित नहीं है, तो इसलिए अपना प्रकृति मन हावी है, निज मन हावी नहीं है। निज मन तो घायल भया, अब तो मुक्ता खेल। सदगुरु बाही सुरत कर, लीदी मन बिच झाड़, अब निज दिन करके संत दास, लगी प्रेम की भाड़। सदगुरु बाही सुरत कर, लीदी मन बिच झाड़। गुरुदेव ने जो शब्द दिया और जो शिष्य ने उसको मन के बीच में धारण कर लिया। अब निश्चिन करके संत दास, लगी प्रेम की भाड़। रात दिन उसको करके प्रेम प्रकट हो गया, उसके प्रति प्रेम प्रकट हो गया। गोला चलाया शब्द का, सदगुरु निजरिया जोड़, भीतर विद्या संत दास, भरम की पाखर तोड़। गोला चलाया शब्द का, किसी के ऊपर तोप चलाई जाती, गोले चलाए जाते, तो फिर वो घायल हो जाता है, हावी हो जाता है। ऐसे गुरु किसके गोले चलाते हैं? शब्द के गोले चलाते। पर वो शब्द के गोले अपने को हमेशा यहाँ पर गुरुदेव फरमाते हैं कि कौन सा शब्द कब असर कर जाएगा अपने को पता नहीं है, इसलिए अपन को उसको ध्यान से सुनना होता है। पर अपन तो सुनते ही नहीं। आधी झपकी आधी नींद, इधर पड़े इधर पड़े इधर पड़े। आप उधर होके बैठो ना, उस इतनी उधर वहां से दिखेगा, वहां से, क्योंकि आप इतना पकड़ हो। जैसे ये नींद आई, इधर आई उधर आई, हाँ उधर से, हाँ उधर सर और सर, हाँ आप आराम से। गोला चलाया शब्द का, सदगुरु निजरिया जोड़। गुरुदेव ने निजर से, निजरिया जोड़ मतलब उनकी दृष्टि से और फिर मुखार बिंद से शब्द के गोले चलाए। ऐसे शब्द के गोले चलाए, भीतर भिदिया संत दास, कि वो शब्द भीतर भीत गए। भरम की पाखर तोड़, भरम के पत्थर ही पत्थर थे, भरम की चट्टानें थी, उसको तोड़ के वो अंदर भीत गए। भरम करम की संत दास, बाधी रहे नकाय, सदगुरु ऐसी आछटे, दोई टुक होई जाय। भरम करम की संत दास, बाधी रहे नकाय। अब भरम और करम ये बड़े जबरदस्त है। महापुरुष वाणी जी में पहले भरम आता है, फिर कर्म आता है। कोई भी कर्म करते हैं तो अपन भरम वश करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो अपन भ्रम में आके करते हैं कि भाई अपन ने इसको सत्य जाना। अपन ने किसी चीज से डरा तो उस रस्सी को पहले सांप जाना, तो भरम था ना। तो भरम के कारण अपन ने फिर कर्म किए, फिर अपन ने कर्म किए। तो भरम कर्म की संत दास, बाधी रहे नकाय, किसी प्रकार की बाधा नहीं रही। सदगुरु ऐसी आछटे, गुरु की कृपा ऐसी हुई कि दोई टुक होई जाए, दोई टुक बुरी तरह से खत्म हो जाए भरम और कर्म। हाँ कि भाई भरम और कर्म फिर रहते नहीं है, खत्म हो गए ना। असत्य और सत्य का निर्णय करा दिया। संत दास एक शब्द का, सदगुरु मारिया बाण, भीतर ही गंगा चली, कोई संत करत है नाण। संत दास एक शब्द का, सदगुरु मारिया बाण। गुरुदेव ने एक शब्द का बाण ऐसा लगाया, ऐसा लगाया। मान लो कोई ऐसे दीवार या ऐसे
तो उसको बाण से छेद कर दिया, तो उधर जो पानी की धारा थी वो इधर बहने लगी। ऐसे गुरुदेव ने, सदगुरु ने ऐसा शब्द का बाण चलाया कि भीतर ही गंगा चली, कि अंदर ही गंगा चलने लगी, आनंद होने लगा। कोई संत करत है नान, उस सुखमणा में कोई संत ही स्नान करते हैं, उस सुषुम्ना में कोई संत ही स्नान करते हैं। वो स्नान करने का मतलब है कि उस आनंद की प्राप्ति। कोई संत करत है नान, राम नाम शिंभु शबद ध्यावत है शिव शेष। संत दास हमको दिया सदगुरु ए उपदेश, राम नाम शिंभु शबद ध्यावत है शिव शेष। राम नाम शिंभु शबद यानी कि मुक्ति का शब्द है, यानी कि कल्याण का। शिंभु बोलते हैं शिव को, और शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण का अर्थ है कि परोपकार का शब्द है, कि परोपकार करने वाला। मुक्ति का शब्द है ध्यावत है शिव शेष, शिव जी भी इसी को ध्याते हैं, शेषनाग जी भी इसी को ध्याते हैं। संत दास हमको दिया सदगुरु ए उपदेश। पर ये बात जीव तो बिल्कुल समझता नहीं था, पर सदगुरु ने उपदेश दे के समझाया कि ये राम का नाम कोई छोटा नहीं है, कोई साधारण नहीं है। राम का नाम तो अतोल है, अमाप है, ये मुक्ति का शब्द है। राम नाम सतगुरु दिया शिंभु शब्द विचार, जमसू जंगबाजी करे तो शस्त्र ए समार। राम नाम सतगुरु दिया शिंभु शब्द विचार, ये राम का नाम गुरुदेव ने कृपा करके दिया, मुक्ति का शब्द है, मुक्ति का शब्द है। अब इस पे विचार करो, जमसू जंगबाजी करे। यदि काल की लड़ाई को जीतना है, काल को जीतना है तो शस्त्र ए समार, अपनी रक्षा करनी होती है ना। जब अपनी रक्षा करनी होती है तो फिर क्या हाथ में कोई शस्त्र चाहिए, हाथ में कोई शस्त्र चाहिए। तो महापुरुष हमारे, यदि काल से अपने को लड़ाई जीतनी है तो ये शस्त्र है, एक ही शस्त्र है राम का नाम। बाकी किसी की ताकत नहीं कि कोई काल से लड़ाई कर ले, कोई काल से लड़ाई नहीं कर सकता। एकमात्र राम के नाम के आधार पे काल को जीता जा सकता है, जिसको कोई नहीं जीत पाया, जिसको ब्रह्मा जी भी भय कांपते हैं, जिससे ब्रह्मा जी भी कांपते हैं। पर यदि जीव पे गुरु की कृपा हो गई, जो अपने पे सब पे हुई है। संत दास हमको दिया राम नाम तत्सार, ले पहुंचाया मुक्ति को ए सतगुरु का उपकार। संत दास हमको दिया राम नाम तत्सार, गुरुदेव ने हमको राम नाम दिया, ले पहुंचाया मुक्ति को ए सतगुरु का उपकार। मुक्ति में पहुंचा दिया, ये गुरुदेव की कृपा है, ये सदगुरु का उपकार है। हमको राम नाम जो तत्सार है, तत्वों का सार है, तत्वों का तत्व है, मात्र जो सार, उसके अलावा सब असार है, वो शब्द हमको दे दिया। ये गुरुदेव की सबसे बड़ी कृपा है। सदगुरु हम सूया कही जो चावे निज धाम, अगल बगल की दूर कर कहो राम हे राम। सदगुरु हमसू या कही जो चावे निज धाम, गुरुदेव ने कृपा करके ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान दिया कि यदि निज धाम की प्राप्ति करनी है तो अगल बगल की दूर कर। जितने भी अगल बगल की, अगल बगल का मतलब है जितने भी भरम है, जितने कर्म है, जितनी आन है, माया और ब्रह्म का जो निर्णय है, तो माया को दूर कर कहो राम ही राम। इस माया से परे होके मात्र राम का नाम लो, माया से परे होके उस ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानो। यदि निज धाम की प्राप्ति करनी है तो गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया। संत दास सतगुरु कहे सुनो हमारी सीख, राम छाड़ कर मत भरो अगल बगल को भीख। संत दास सतगुरु कहे सुनो हमारी सीख, गुरुदेव ने फरमाया कि हमारी ये सीख सुनो कि राम छाड़ कर मत भरो अगल बगल को भीख। गुरुदेव ने सबसे बड़ी सीख दी कि अब बहुत हो गया, जाने कितने जन्म हो गए, अब मौका है तो अब राम को छोड़ के अगल बगल को भीख मत करो,
अगल बगल में मत अटको, आन में मत अटको, भरम में मत अटको, कर्म में मत अटको, माया में मत अटको। ये सब अगल बगल में आते हैं। अगल बगल का अर्थ है कि भरम, कर्म, माया, आन, जड़, इनको मानना, ये सब अगल बगल कहलाते हैं। तो संदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि इनमें किसी में नहीं अटकना। ऐसी गुरु ने सीख दी। अगल बगल का संत दास, देवे सब भ्रम खोए, पकड़ावे एक राम नाम, कहिए सदगुरु सोए। सदगुरु की परिभाषा कि सदगुरु कौन है। सदगुरु कौन है, सदगुरु की पहचान क्या है? तो सदगुरु वो है जो सारे भ्रमों को खत्म करा दे। जो भ्रमों में अटकाए वो सदगुरु नहीं है। जो भ्रम में अटकाने वाले, जो निर्णय नहीं कराते हैं, वो कहते नहीं नहीं गृहस्थी अपन तो ये भी करो, दो चीजें, हाँ चलो ये भी करते रहो, ये भी करो वो भी करो, रहना तो यहाँ है, वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु तो एक नाव की सवारी कराते हैं कि करना है तो मात्र यही चलेगा, बाकी नहीं चलेगा, उसको सदगुरु बोलते हैं। बाकी तो शिष्य ठोट ही रह जाएगा। तो सदगुरु तो वो है जो बिना फटकार लगाए काम नहीं चले, तो वो सदगुरु है। अगल बगल का संत दास, देवे सब भ्रम खोए, सारे भ्रमों को जो खत्म करा दे और एक राम नाम पकड़वा दे। यानी एक राम नाम, यानी कि निर्णय करा दे कि सत्य मात्र यही है, कहिए सदगुरु सोए। वो सदगुरु है, वो सदगुरु है। गुरा बताई गुर कर, एक राम भजन की घात, ता पीछे रखी न संत दास, कुछ कहन सुनन की बात। गुरा बताई गुर कर, एक राम भजन की घात। गुरुदेव ने कृपा करके ये राम भजन की घात बता दी, ये राम भजन का रास्ता बता दिया। ता पीछे रखी न संत दास, कुछ कहन सुनन को बात। सारे सारों का सार बता दिया कि अब कहने और सुनने को कुछ बाकी रहा ही नहीं। क्या सुनो? कोई चीज अधूरी हो तो उसको सुनो, कोई चीज अधूरी हो तो उस पर चर्चा करो। अब पूर्ण पे क्या चर्चा करना, सत्य पे क्या चर्चा होती है? सत्य पे कि सत्य सत्य है, सत्य सत्य है। तो ये निर्णय बता दिया, एक राम भजन की घात ऐसी बताई कि उसके पीछे अब कहने और सुनने को कुछ बाकी रहा ही नहीं। अब क्या कहो और क्या सुनो, बस क्या करना है तो राम लेना है, क्या करना है तो राम का नाम लेना है। अब उस पर क्या तो वाद विवाद करो, क्या बहस करो, क्या चर्चा करो, क्या मुद्दा करो, करना ही क्या है? राम को रटना है। बस एक राम को रटा तो ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। संत दास सतगुरु कहे, सीख हमारी मान, राम नाम अनादि ब्रह्म सोही सतकर जान। संत दास सतगुरु कहे, सीख हमारी मान। गुरुदेव जी जीव को बार बार समझाते हैं कि अरे तू मेरी सीख मान ले कि राम नाम अनादि ब्रह्म, एकमात्र राम का नाम है जो अनादि ब्रह्म है। अनादि का मतलब है कि जिसका कोई आदि नहीं है, यानी जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ होता है तो पहचाने कि अंत हो गई होगा, प्रारंभ होता है तो अंत हो गई होगा। तो महापुरुषों ने कहा कि एकमात्र अनादि है वो राम का नाम, बाकी सब आदि है। आदि का मतलब है कि पैदा हुए, और जो पैदा हुए वो मरेंगे ही मरेंगे। जिनका प्रारंभ है उनका अंत है, जिनका प्रारंभ है उनका अंत है। सो ही सत कर जान, इस बात को तू सत्य जान ले, इस बात को तू सत्य जान ले। राम नाम अनादि ब्रह्म, सदगुरु दिया बताए, राम कृपा हुई संत दास, तब ही मिलिए जाए। राम नाम अनादि ब्रह्म, सदगुरु दिया बताए, राम नाम अनादि ब्रह्म है। गुरुदेव ऐसा फरमाते हैं, सदगुरु ने ऐसा निर्णय करा दिया, पर राम कृपा हुई संत दास, तब ही मिलिए जाए। ऐसे गुरु कब मिलते हैं? ऐसे गुरु जब विशेष राम की कृपा होती है तब मिलते हैं। सदगुरु राम नाम का निर्णय कराते, पर ऐसे गुरु मिलते हैं राम कृपा से है, राम कृपा से मिलते हैं। राम कृपा हुई संत दास, तब ही मिलिए जाए। सदगुरु मार्ग मुक्ति का, मिलता ही देह चिताए, अब दूषण नाही संत दास, जो शिख गाफिल हुई जाए। सदगुरु मार्ग मुक्ति का, मिलता ही देह चिताए। सदगुरु मुक्ति के मार्ग, सदगुरु जो है वो मुक्ति के मार्ग है, मिलते से ही चेता देते हैं, कोई देरी का काम नहीं है। अब दूषण नाही संत दास, अब गुरु को क्या दोष है? जो सिख गाफिल हो जाए, शिष्य गाफिल हो गया, शिष्य गाफिल हो गया तो गुरु को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है,
किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुरु तो मिलते से ही काम ही यही करते हैं, दूसरा तो कोई काम ही नहीं है। मिलते से ही वो तो रास्ता बता देते हैं। अब नहीं मिले तो शिष्य की गलती। राम नाम तत् अखर शब्द सदगुरु दिया बताए, जान बूझ कर संत दास मूर्ख खोटा खाए। राम नाम तत् अखर शब्द, राम नाम तत्व का तत्व है, अखर शब्द है जो खिड़ता नहीं है, जो समाप्त नहीं होता है, वो अखर शब्द है। वो अखर शब्द है सदगुरु दिया बताए, इस गुरुदेव ने ये बताया, जान बूझ कर संत दास मूर्ख खोटा खाए। लेकिन मूर्ख है कि फिर राम नाम को छोड़ के टोटके में जाता है, फिर राम नाम को छोड़ के दूसरे को ज्यादा बलशाली समझ लेता है। तो मूर्ख है जो खोटा खा रहा है, कि असली सोने को छोड़ के जा जाके उस तांबे पीतल की चमक में जा रहा है कि हमारे तो सती माता कर देंगे, हमारे तो देवी देवता कर देंगे, नहीं घर के देवता तो हम पूजेंगे। तो सपने से बड़ा मूर्ख कौन है? अपने से बड़ा मूर्ख कौन है कि सोना को छोड़ के पीतल की ओर भागे जाना है, तांबे की ओर भागे जाना है? मूर्ख है। गुरुदेव ने तो निर्णय करा दिया कि राम नाम के अलावा और कोई शब्द नहीं है। राम बोला कि उसमें जितने भी देवी देवता ब्रह्म अवतार तीर्थंकर, फिर गणेश जी ने बालाजी ने एक राम लिख देते, फिर लिखते हैं गणेश जी ने माता जी ने, क्यों राम की इंसल्ट कर रहे हैं? भाई पिताजी का नाम लिख दिया, फिर पूरे परिवार का नाम लिख दिया, पिताजी का नाम लिख दिया तो आ गया ना, उसमें सब कुछ आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। पर अपन यदि ये हरकत करते हैं तो महापुरुष हमारे अपन मूर्ख हैं। सदगुरु हमसु भली करी आन मिलाया पीव, संत दास नित जात हाँ बोह बावला जीव। सदगुरु हमसु भली करी आन मिलाया पीव, गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी इस जीव पे कि अपने पति से मिला दिया, अपने परमात्मा से मिला दिया, अपने पिता से मिला दिया। संत दास नित जात हा, बाकी तो निज रोज जा रहा था, यानी आवा रोज का मतलब था कि हर बार हर योनि में आवागमन में था। बहु बहाला जीव, ऐसे ही जीव बहा जा रहा था, ऐसे ही जीव बहा जा रहा था, भटका जा रहा था, बस आवागमन में बह रहा था। बया जाई था संत दास दूगा बो जलमाई, संत सदगुरु ने कृपा करी लीनी बाह समाय। बया जाई था संत दास दूगा बो जलमाई, ये तो बहुजल में 84 में जीव बहा जा रहा था, बस आवागमन में पूरा लगा हुआ था कि सदगुरु ने कृपा करी। गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि लीनी बाह समाई, कि हाथ पकड़ लिया, बाह पकड़ ली, बाह पकड़ के बाहर खींच दिया कि अरे तू कहाँ बह रहा है, बहते हुए जीव को बाहर निकाल दिया। ऐसे गुरुदेव ने कृपा करी। सदगुरु की नी संत दास ऐसी करे न कोई, भवसागर बिच डूबता बाह पकड़ लिया मोय। सदगुरु की नी संत दास ऐसी करे न कोई, जैसी गुरु ने करी ऐसा कोई नहीं कर सकता है। भवसागर बिच डूबता बाह पकड़ लिया मोय। भव सागर के बीच में जीव डूबा जा रहा था, डूबा जा रहा था, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, बाह पकड़ लिया मोए। मिले न इस भो संत दास सदगुरु जे हासेन, झूठा भरम छुटाए कर पकड़ावत सतबैन। मिले न इस भो संत दास सदगुरु जे हासेन, सदगुरु जैसे ऊंचे अब और कोई मिल नहीं सकता है। यहाँ पर सदगुरु जैसा सगा, उनसे ज्यादा ऊंचा, उनसे ज्यादा पहचान बताने वाला और कोई नहीं। सेण बोलते हैं पहचान बताने वाला, निर्णय कराने वाला, सही झूठ को बताने वाला, कि झूठा भरम छुटाए कर। जितने भी झूठे भरम थे उन सबको छुड़ा दिया, पकड़ावत सतबैन, सत्य शब्द पकड़ा दिया। झूठी बातें छुड़वा कर सत्य शब्द पकड़ा दिया। ज्यो न्याणा को जू हरी लेत अगन में तायु, संत देते हैं राम नाम दूजा भरम मिटाए। ज्यो न्याणा को जू हरी लेत अगन में ताए, जैसे कोई जोहरी होता है ना, तो जैसे कोई सोने का सिक्का है, उसको लेता है और अग्नि में तपाता है, अग्नि में तपाता है। तो तपाने का क्या मतलब है कि उसकी सारी खोट खोट को निकाल देता है और असली असली को ले लेता है।
उसको तपाने का मतलब है कि इसमें जितनी भी खोट है उन सबको हटा देता है, उन सबको हटा देता है। ऐसे गुरुदेव अपने को संत देते हैं। राम नाम दूजा भरम मिटाए। राम नाम क्या है? अग्नि है। राम का नाम कोई इसको लेना इसलिए तो आसान नहीं है, लेके देख लो, देखा लेके देख लो। राम का नाम किसी हालत में नहीं लेते, या तो झपकी आती है या नींद आती है या बस। तो महापुरुष हमारे राम का नाम लेके देख लो तो ये तो अग्नि है, इसके अंदर डाल के सारे भ्रम को खत्म कराते हैं, सारे भ्रमों को खत्म कराते हैं। सदगुरु ए उस्ताज बड़ भान गड़े सब अंग, बिद रंग भरम मिटाई कर देत नाम का रंग। सदगुरु ए उस्ताज बड़, सदगुरु बड़े उस्ताद हैं। भान गढ़े सब अंग, सारे अंगों को भान के गढ़ दिया, यानी नए रूप में ला दिया, नए रूप में ला दिया। विद रंग भरम मिटाई कर, जन्मों जन्मों के भरम इसी जन्म के नहीं होते हैं। ये जीव इसी जन्मों का नहीं है, इसको लाखों वर्ष हो गए परमात्मा से बिछड़े, तो बाहर की परतें जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई। उन परतों को हटा के, उन परतों को हटा के, वो परत किसकी है? वो बिदरंग भरम की है। वो मिटाकर देत राम का रंग, राम का रंग दे देते हैं, राम का रंग। भांडी होती संतदा, जो सदगुरु मिलता नाई, बहुत जन्म का आंतरा, भागा इस भूमाय। जब महापुरुषों ने प्राप्ति कर ली ना, प्राप्ति करने के बाद का अनुभव बता रहे, ओहो यदि ऐसे गुरु नहीं मिलते तो जन्म भंड जाता, भांडी हो जाती। जो सदगुरु मिलता ना, ये गुरुदेव नहीं मिलते तो सोचो इस जीव का क्या होता। बहुत जन्म का अंतरा, करोड़ों जन्मों का अंतर था। भागा इस भूमाई, इस बार चला गया, इस भू में चला गया, इस युग में चला गया। ऐसे गुरुदेव ने कृपा करी कि इस अंतर को मिटा दिया। जीव और शिव में अंतर था, जीव ब्रह्म से बिछड़ गया था। इस बिछड़न को गुरुदेव ने कृपा करके और इस आंतरे को खत्म करा दिया, दूरी को खत्म करा दिया। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, श्री राम। राम। राम।